अगर आप एक इंसान हैं तो एक बेजुबान की जान भी आपकी जान है। आपकी जान है। इस वक्त तो आपको यमुना में काफ़ी पानी दिख रहा है क्योंकि बाढ़ आई हुई है, लेकिन यकीन मानिए हमारे देश की दो बड़ी नदियां यमुना और गंगा, इन दोनों की हालत बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक बनी हुई है। एक रिपोर्ट। हमारे धार्मिक और सामाजिक जीवन में पूजनीय रही गंगा यमुना जैसी नदियां आज खुद इंसान के धार्मिक कर्मकांड और सामाजिक क्रियाकलापों का शिकार बन रही हैं। एक तो सीवेज के जरिए घर और फैक्ट्रियों से निकलने वाला कचरा और दूसरी ओर पूजा पाठ के नाम पर भी इन नदियों का आंचल मैला किया जा रहा है। रीति रिवाजों में पूजा पाठ के बाद बची सामग्री को पंच तत्वों में विलीन करने का विधान है और आज इसी तौर तरीके का सबसे अधिक असर पड़ रहा है देश की जीवनदायिनी नदियों पर। कि जल सबके लिए है, हवा सबके लिए है, सूर्य और चंद्रमा सबके लिए है। जो फूल हैं, फ्लावर्स हैं, कई चीज़ें हैं जो कि वहाँ गंगा जी में या जमुना जी में या किसी अन्य नदी में प्रवाहित किया जाता है। इसी को आप गड्ढे, ज़मीन में गड्ढा खोद करके वहाँ पे इसको रख सकते हैं और बाद में खाद का रूप धारण कर सकता है। तो इसके कई ऑप्शंस हैं। वास्तव में जो मूर्तियाँ आप बनाते हैं आप वो मिट्टी का बनाए क्योंकि जल्दी वो ऑब्जर्व हो जाती है, लेकिन प्लास्टिक की केमिकल्स से बनाई गई जो है उसको जब हम प्रवाहित करते हैं तो उससे जल पे असर पड़ता है। तो हमें हर तरह से जितने भी व्यापारी वर्ग हैं जिनकी फैक्ट्रियों का जो केमिकल जाता है नदियों में, उनसे भी अनुरोध, उनका भी कर्तव्य है कि इन सब चीज़ों का कुछ हल निकालें और किसी भी तरह से एक प्राकृतिक संपदा जो भगवान के द्वारा दी गई है उसका सुरक्षा करना हमारे मनुष्य जीवन के वर्तमान में जो लोग जीवन जी रहे हैं और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें इन नदियों को जो है उनको भी हमें पवित्र ही के रूप में सौंपना चाहिए ताकि हम और हमारी आने वाली पीढ़ियाँ इन नदियों का लाभ उठा सकें। जल्द ही अगर कड़े कदम नहीं उठाए गए तो ना तो नदियां इंसानों के लायक बचेंगी और ना ही इन पर आश्रित जीवों के। हमारे पाप धोने वाली ये पौराणिक नदियां हमारे कचरे का बोझ ढोते ढोते कहीं एक दिन दम ही ना तोड़ दें। इस वक्त हमारे साथ फौना पुलिस के अभिनव हैं। अभिनव, हमारे देश की दो बड़ी नदियाँ यमुना और नेशनल रिवर राष्ट्रीय नदी गंगा दोनों बड़ी ही चिंताजनक हालत में है। फौना के लिए आप काम करते हैं, इससे फौना पर क्या फ़र्क पड़ता है और क्या कुछ इससे असर पड़ता है? किसी भी प्रकार के फौना यानी एनिमल किंगडम के लिए तो सबसे बड़ा खतरा उभर के आया है मॉडर्न ज़माने में, वो है लॉस ऑफ हैबिटेट। तो जो भी एक्वेटिक फौना है जो पानी पे डिपेंडेंट है उसका हैबिटेट ख़त्म हो गया है। ये नदी नहीं रह गई, ये नाला हो गया है, बायोलॉजिकली डेड होने के कगार पे है। शायद हमारी सरकार इसको माने ना माने, कुछ हिस्से बायोलॉजिकली डेड हो चुके हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि ये अभी पानी बाढ़ की वजह से है, हाँ। लेकिन ये नदी मृत हो चुकी है। अभी लोग कह रहे हैं कि ये नदी मृत हो चुकी है, बायोलॉजिकली डेड। इसमें बहुत ज़्यादा आपको फौना या एनिमल नहीं मिलेंगे। ऐसे जानवर हो सकते हैं जो नालों में भी जिंदा रह जाएं, कुछ ऐसी मछली हो सकती है, पर वरना दिल्ली के हिस्से में कम से कम वो नदी नहीं रह गई अब। ये हमारे इकोसिस्टम को कैसे इफेक्ट करता है? देखिए, नदियाँ पहले जितनी भी सिविलाइजेशंस होती थी नदी के किनारे बसती थी और क्योंकि नदी पे डिपेंडेंट होते थे। पर अब अगर कोई इस नदी में जब बाढ़ ना हो, इस वक्त अगर आप चले जाएं आपको खुजली हो जाएगी, बीमारियां हो जाएंगी। और जो आप इसमें जो मछलियां जो खाएंगे, लोग जो खाएंगे, आप देख सकते हैं उसके अंदर क्या मिलेगा। उसके अंदर आपको केमिकल्स मिलेंगे क्योंकि सारी लेदर इंडस्ट्री इसके किनारे है, केमिकल्स सारे बहा दिए जाते हैं, फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री इसमें सारी है। मतलब पूरा इकोसिस्टम इससे इफेक्ट हो रहा है क्योंकि कचरा आ रहा है, कचरे की वजह से बायोलॉजिकल डेड हो चुकी है। इसमें कोई फौना या कोई एनिमल मिलता नहीं है, केवल वही जो कचरे या गटर में रह सकते हैं जानवर या मछलियाँ, वही इसमें मिलते हैं। सिर्फ गंगा यमुना नहीं, हमारे देश की जितनी भी मेजर नदियाँ हैं उनका यही हाल है। हमारे देश की हमारी जो राष्ट्रीय नदी है गंगा,
कई जगह बहुत बांध जगह जगह बांध के उन पानी का फ्लो रोक दिया गया है, तो नदियाँ उससे बिल्कुल डेड हो जाती हैं। और दूसरा उसमें प्लास्टिक, पॉलीथीन सबसे बड़ा जो एक जहर है, इसमें नदियों में बहाया जा रहा है, जो लोग पूजा करके बहा देते हैं, सब कुछ करते हैं। कम से कम आम आदमी अपने आप को रोक सकता है अगर इंडस्ट्रीज को हम रोकने में टाइम लगाएं तो। बिल्कुल, पॉलीथीन की हम बात कर रहे हैं और इस समय देखिए कितनी सारी पॉलीथीन आपको पॉलीथीन, अब कहीं भी आप किसी भी किनारे पे चले जाइए जी, आपको पॉलीथीन की कमी नहीं होगी। अब आप इसको समझ सकते हैं पानी के अंदर ये पॉलीथीन है, पर मछली या जो कछुए होते हैं वो नहीं समझ पाते हैं। कई बार इसमें उलझ के मर जाते हैं, कई बार इसको खा जाते हैं, तो उनके पेट में भी ये निकलता है, तो ये जहर आखिर में आपके अंदर ही जाता है। मतलब कुल मिलाकर अगर यहाँ सीधी सी बात समझने वाली ये है कि केवल जानवर को कोई चोट लगे या फौना को कुछ हो, उसको बचाना ही फौना पुलिसिंग का काम नहीं है। अपने इकोसिस्टम को भी सुरक्षित करना एक फौना पुलिसिंग है। आप नदियों को सेव करेंगे तो आप उससे जानवरों की हेल्प कर सकेंगे। फ्लोरा, फौना, हैबिटेट, ये सब एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ के रहते हैं। बिना हैबिटेट के कोई भी फौना जिंदा नहीं रह सकता है। तो ये हैबिटेट, एक्वेटिक जो फौना है उसके लिए ये हैबिटेट है। मैं आपको आपकी एक जानकारी थोड़ी सी और देना चाहूँगा। जो एशियाटिक फ्रेश वाटर टर्टल हैं, जो पूरे एशिया में करीब 50 किस्में हैं, और वो सभी खत्म होने की कगार पे आ रही हैं, और सभी थ्रेटेंड है, लुप्त होने की कगार पे। बहुत ही सोचने वाली बात है, बहुत ही चिंताजनक बात है, और ज़रूर इस पर सोचना पड़ेगा कि नदियों से कैसे जानवरों को, पशुओं को, पक्षियों को और मछलियों को इस वक्त बहुत बड़ा ख़तरा हो रहा है, क्योंकि नदियों के किनारे हैबिटेट होता है और हैबिटेट की वजह से वो उसमें सही से रह सकते हैं, लेकिन बायोलॉजिकली डेड हैं, इसलिए उनको रहने की जगह भी अब नहीं मिल रही है। बहुत शुक्रिया अभिनव, आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर समझ में आई होंगी ये सब जानकारियाँ, और आप ज़रूर इन पर अमल करेंगे। गुजरे ऐसी हर रात रात हो, ख्वाहिशों से बात बात आशाएं लेकर सूरज से आग आग गाए जा अपना राग राग आशाएं। कुछ ऐसा करके दिखा, खुद खुश हो जाए खुदा। जरा अपने आसपास नजर घुमा कर देखिए, इस इकोसिस्टम में तमाम ऐसे पशु पक्षी हैं, तमाम प्राणी हैं जो इस जीवन चक्र को पूरा करते हैं। इस धरती पर सदियों से इंसान, पशु, पक्षी, जानवर साथ साथ रह रहे हैं। आइए एक पहल करें इस साथ को और मजबूत करने की। आप भी हमारी इस मुहिम में शामिल हो सकते हैं। आप हमारे इस प्रोग्राम के बारे में कोई राय देना चाहते हैं, या फिर हमें फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं, आर्थिक रूप से मदद देना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है faunapolice@gmail.com। यकीन मानिए, अगर हम और आप मिल जाएं तो इस धरती को इन प्राणियों के लिए, पशु पक्षी जानवरों के रहने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत जगह बना सकते हैं। जिस देश में दूध देने वाली गाय को मां के रूप में पूजा जाता है, देखिए आखिरकार उस दूध का कर्ज कैसे चुका रही है इंसानियत। अगले एपिसोड में सुनिए दर्द से तड़पती गाय की बेजुबान पुकार। अगर आप एक इंसान हैं, तो एक बेजुबान की जान भी आपकी जान है।